टू डीएच क्लासेस। तो दोस्तों आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसको, जो क्लास 4th है एनसीईआरटी की, उसके रिलेटेड पढ़ेंगे। और ये वीडियो पूरे चैप्टर वाइज होगी, हर चैप्टर से क्या क्या मेन पॉइंट्स है, इन पॉइंट से क्वेश्चन आ भी चुके हैं और बनते भी इन्हीं पॉइंट से हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है गोइंग टू स्कूल्स। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है बैम्बू एंड रोप ब्रिजेस। जो बैम्बू और रोप ब्रिजेस है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? तो दोस्तों बैम्बू और रोप ब्रिजेस हमें असम के अंदर मिलती हैं। दूसरा होता है द ट्रॉली। जो ट्रॉलीज़ वगैरह होती है एक पार्ट से दूसरी जगह जाने पे, तो ये हमें लद्दाख के एरिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वल्लम। वल्लम एक स्मॉल वुडन बोट होती है जो कि हमें केरला के अंदर मिलती है। और इन वल्लम बोट्स के लिए ही हम यहाँ पे एक रेस ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम होता है वल्लम कली। वल्लम कली बोट रेसेस के लिए होता है जिसके अंदर सिर्फ वल्लम बोट्स होती हैं। फिर नेक्स्ट हमें कैमल कार्ट, जो कि जिसके अंदर ऊँट सवारी वगैरह होती है, ये हमें राजस्थान को देखने को मिलती है। बुलक कार्ट्स, जो हमारे बैलगाड़ी होती है, वो जो प्लेन एरियाज़ हैं उनके गांव वगैरह में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद द पार्ट्स आर रॉकी एंड अनइवन। तो ऐसी जगह इंडिया के अंदर जहाँ पे कि रॉकी पार्ट्स और अनइवन है, वो उत्तराखंड है इसके अंदर। ईयर टू ईयर। तो इसका पहला पॉइंट है अ डैश हैज़ इट्स आइज ऑन इट्स हेड्स एंड द होल्स आर कवर्ड विद फेदर्स दे हेल्प देम टू हियर। तो जो इनकी आंखें होती है वो सिर के ऊपर होती है और साथ साथ इनके ईयर्स नहीं होते, ईयर्स की जगह इनके छेद होते हैं और वो छेद फेदर से कवर्ड होते हैं और यही छेद इनको सुनने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो होता है बर्ड्स। फिर उसके बाद अ डैश हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर्स। जो यहाँ पे लिजर्ड आएगा, लिजर्ड के भी इसी प्रकार के कान होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू डैश ऑन देयर स्किन। जो एनिमल्स होते हैं उनके अलग अलग पैटर्न बना होता है, तो वो किसके कारण होता है? वो होता है ड्यू टू द हेयर्स ऑन देयर स्किन। जो उनके अलग अलग बाल होते हैं उसके कारण होते हैं। विदाउट हेयर्स ऑन एनिमल बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न। अगर एनिमल की बॉडीज़ पे हेयर नहीं होंगे तो उन पे कोई भी पैटर्न नहीं बन सकता। बिना हेयर्स के सारे एनिमल एक ही जैसे दिखते हैं। एनिमल्स विद ईयर्स हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ। जो जिन एनिमल्स के ईयर्स होते हैं और साथ में बॉडी हेयर्स भी होते हैं, वो बर्थ देते हैं न्यूबॉर्न को। और जो एनिमल्स होते हैं जिनके कान नहीं होते आउटसाइड, मतलब जिनके कान बाहर नहीं होते, होल्स वगैरह होते हैं जैसे बर्ड्स वगैरह के होते हैं, तो वो एग ले करते हैं। नेक्स्ट हमारा अ डे विद नंदू। तो इसके अंदर हम बेसिकली एलिफेंट्स के बारे में जानेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो पहला है एलिफेंट स्लीप्स ओनली फॉर 2 to 4 hours अ डे। जो हाथी होते हैं वो लगभग 2 से 4 घंटे ही सोते हैं पूरे दिन के अंदर। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kgs ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 day। जो हाथी होते हैं वो लगभग एक दिन के अंदर 100 किलो खाना खा लेते हैं, जो पत्ते वगैरह होते हैं ये सब। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन, दे फ्लैप दीज टू कीप देम सेल्फ कूल। जो हाथियों के बड़े बड़े कान होते हैं ये सुनने के साथ साथ इनको ठंडा रखने के लिए भी काम करते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करते हैं। जब इन्हें गर्मी वगैरह लगती है तो अपने बड़े बड़े कान एक पंखे की तरह हिलाते हैं जिससे इनको हवा आती है। फिर है देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस इन अ हर्ड। जो हाथियों का झुंड होता है उसके अंदर लगभग 10 से 12 हाथी होते हैं, जिसके अंदर सारी फीमेल्स होती हैं और जो बच्चे होते हैं वो होते हैं। जो मेल एलिफेंट होता है वो बड़े होते ही अपने झुंड को छोड़ देता है। लगभग 15 से 14 साल का जब मेल एलिफेंट हो जाता है तो वो झुंड को छोड़ के अकेला रहने लग जाता है। और इस एलिफेंट के अंदर जो ओल्डेस्ट फीमेल होगी वही इस ग्रुप की जो हेड होगी, इस झुंड की हेड होगी। फिर है द स्टोरी ऑफ अमृता। तो दोस्तों जोधपुर राजस्थान के पास में एक खेजड़ी विलेज है। प्लेसेस वर बिल्ट बाय वुड्स एट, यहाँ पे दैट टाइम था, दैट टाइम अबाउट 300 years ago। तो लगभग 300 साल पहले भी जो घर वगैरह थे वो वुड से बनाने लग गए थे। द पीपल ऑफ विलेज वर कॉल्ड बिश्नोई कम्युनिटी। जो लोग इस गांव के अंदर रहते हैं, खेजड़ी गांव के अंदर, उन्हें बिश्नोई कम्युनिटी कहा जाता है।
दी खेजड़ी ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। जो खेजड़ी ट्री है वो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और वो बिना पानी के भी ग्रो कर जाता है। इट गिव्स बीन्स एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। ये लोगों को बीन्स देता है खाने के लिए, और ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं इनसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस पेड़ पे। नेक्स्ट है अनीता एंड हनी बी। जो ये अनीता खुशवंश है ये स्टार गर्ल कहा जाता है और यूनिसेफ गर्ल भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये जो फर्स्ट फीमेल बी कीपर थी। ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, उसका एक गांव है बोचा विलेज, उसके अंदर ये रहती है, जहाँ पे ये बी फार्मिंग करती है, बी कीपिंग करती है। हनी बीज लेज देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जो हनी बीज होते हैं वो अपने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अपने अंडे देती है। एवरी बी हाइव्स हैज़ वन क्वीन बी। हर एक जो बी हाइव्स होते हैं, बिरड का जो छत्ता होता है उसके अंदर एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन दी हाइव्स। उसके अंदर जो छत्ता होता है उसके अंदर कुछ ही मेल्स होते हैं और उनका सिर्फ काम होता है रिप्रोडक्शन का काम होता है। बाकी और एक क्वीन बी होती है। क्वीन बी के अलावा जितनी भी फीमेल जो बीज होती है वो सारी वर्कर बीज होती है जो हनी वगैरह कलेक्ट करके लेके आती है। मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव्स आर वर्कर बीज। जो बी हाइव्स होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम जो बीज होती है वो वर्कर बीज होती हैं। नेक्स्ट है ओमान्स जर्नी। तो ये एक ट्रेन के बारे में जर्नी है कि कहाँ से ट्रेन कहाँ गई, और बीच में कुछ कुछ डिशेज़ वगैरह के बारे में और अलग अलग स्टेट्स के बारे में बता रखा है। तो इसके अंदर जो ट्रेन होती है वो स्टार्ट होती है गांधी धाम इन कच्छ से, गुजरात से लेकर। और यहाँ पे गुजरात के फूड के बारे में बताया गया है कि गुजरात के अंदर हमें ढोकला मिलता है जो चटनी के साथ खाते हैं, और लेमन जूस, और साथ में मिठाई लेते हैं उसके। अहमदाबाद एंड वलसड आर ऑल्सो इन गुजरात। जो अहमदाबाद और वलसड है वो भी गुजरात के अंदर है। कैलीकट केरला में है, मालाबार कोस्ट के पास। फिर फ्रॉम द विंडो, तो यहाँ पे मडगांव जो है ये गोवा के अंदर है, और गोवा से लेकर केरला तक अगर जब हम जाते हैं तो उसके बीच में हमें लगभग 2000 ब्रिजेस देखने को मिलती है, और साथ साथ 92 टनल्स को पार करना पड़ता है। जो पूरा रूट है गोवा टू केरला का। कात्या में केरला का छोटा सा टाउन है। अब स्टेट्स और उनकी लैंग्वेजेस के बारे में देख लेते हैं। जो केरला की लैंग्वेज है वो है मलयालम, गुजरात की गुजराती, तमिलनाडु की कन्नड़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और सम पार्ट ऑफ केरला में कोंकणी भाषा का बोली जाती है। तो यहाँ पे कि फेरी एक तरह की बोट होती है जो केरला वगैरह में, गोवा वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर ये एक जो रिवर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में हेल्प करते हैं, और इसके अंदर लोग बाग अपनी कार्स वगैरह, अपनी बाइक वगैरह और ख़ुद भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। करनाम महेश्वरी। तो करनाम महेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की है ये, और ये डॉटर है पुलिस कांस्टेबल की। और इन्होंने जो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी 13 साल की उम्र से इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद से कर ही रही हैं, और ये अब 130 किलो तक का वेट लिफ्ट कर लेती हैं। इन्होंने अपनी उम्र में अपनी लाइफ के अंदर टोटल 29 इंटरनेशनल मेडल्स अब तक ये जीत चुकी है। साथ साथ इनकी 4 बहनें और भी हैं जो वो भी वेट लिफ्टिंग ही प्रैक्टिस कर रही हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।